Hi friends, I am Karthik Mesurya. Last time we complete exercise number 2.5. Today we are going to learn a new topic of this chapter. So our topic of the day is multiplication of decimal numbers. Friends, let us start multiplication of decimal numbers. So find 0.1 into 0.1 यानी कि दो डेसिमल नंबर है हमारे पास 0.1 एंड 0.1, उसको मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ 0.1 इज इक्वल टू 1/10. क्यों? 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है, जो प्लेस है उसकी, वो कौन सी है? टेंथ्स की है, राइट. तो 1 इंटू 1/10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/10. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0.1 इज इक्वल टू 1/10. तो 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1/10 ऐसा लिख सकते हैं हम, राइट. सो numerator multiply with numerator and denominator multiply with denominator. So 1 into 1 1 and 10 into 10 100. Now if we divide 1 upon 100, so answer is 0.01. अगर हम एक को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट जितना ज़ीरो होगा उतना स्टेप लेफ़्ट साइड मूव करेगा, यानी कि 1 से 2 स्टेप लेफ़्ट साइड मूव करेगा, यानी कि 1 एंड 2 यानी 0.01. ओके, लेट्स टेक एन सेकेंड एग्जाम्पल. 0.2 इंटू 0.3. सो 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं क्योंकि 2 की जो प्लेस है वो है टेंथ्स की. सेम 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं. तो 0.2 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 2/10 इंटू 3/10 हम लिख सकते हैं. ओके, नाउ फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 इंटू 3 6 एंड 10 इंटू 10 100. नाउ 6/100 यानी कि 6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 स्टेप लेफ्ट साइड मूव करेगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे. ओके, तो आंसर आएगा हमारा 0.06. ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000. अभी हम डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे. टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 10 और एनी पावर ऑफ 10. सो मेथड इज move the decimal point as many place to the right as there are zeros in the multiplier. यानी कि हमें किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो जितना भी मल्टीप्लायर में ज़ीरो होगा उतना डेसिमल पॉइंट हम राइट साइड मूव करेंगे. सपोज यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में हमारे पास ये डेसिमल नंबर है, उसको हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे मल्टीप्लायर जो है उसमें कितने ज़ीरो है? 1. तो हमें 1 प्लेस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड ले जाना है, यानी कि 4 के बाद कहाँ पे आ जाएगा? अभी डेसिमल पॉइंट 3 के बाजू में, राइट. तो यहाँ से मूव होके वो आ जाएगा 643.21 हो जाएगा आंसर, राइट. यानी कि हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे एक प्लेस मूव किया. ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. 4.035 इंटू 100. यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो है 100, उसमें कितने ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है. तो यहाँ पे हम कितने डेसिमल प्लेस राइट साइड जाएंगे? 2 प्लेस, राइट. यानी कि 4 पॉइंट के बाद 2 प्लेस 1 एंड 2, यानी कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 3 और 5 के बीच में. ओके, तो ये हो गया हमारा 100 के साथ मल्टीप्लाई. नाउ नेक्स्ट देखते हैं 0.0356 इंटू 1000. अभी हमारे पास मल्टीप्लायर है 1000. 1000 में कितने ज़ीरो है? 3 ज़ीरो है. तो 3 स्टेप हमें राइट साइड जाना होगा, राइट.
तो अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो 3 स्टेप जाके कहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड 3, यानी 35.6 हो जाएगा। क्योंकि होल नंबर के आगे के ज़ीरो हम नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 35.6। तो हमने यहाँ पे 3 प्लेस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव किया है। तो ये हो गया हमारा 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। अभी डेसिमल नंबर को हम होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देखेंगे। सो मेथड इज multiply as if there were no decimal point at all and fix the position by the rule that there were as many decimal places in the product as there are in multiplier and multiplicand put together। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर होगा उसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमें देखना नहीं है, राइट। और जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही उसको मल्टीप्लिकेट करना है और डेसिमल पॉइंट को रूल के हिसाब से आंसर के अंदर रखना है। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो सपोज हमें 5.78 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है ये वाला, उसको हमें अभी ध्यान में नहीं लेना है। समझ लो कि ये 578 है, उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, राइट। सो 8 3 ज़ा 24, 4 का 4 यहाँ पे आएगा और 2 ऊपर कैरी होगा। नाउ 7 3 ज़ा 21, 21 का प्लस 2 यानी 23। सो 3 इज हियर एंड 2 इज कैरी ऑन 5th। सो 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 17.34। यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट अभी लगाया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितनी प्लेस है, 2 प्लेस है, राइट। यहाँ पे जो 3 है उसके साथ कितनी प्लेस है, यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेस नहीं है क्योंकि 3 इज़ अ होल नंबर, ये डेसिमल नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे 0 प्लेस है। सो हम इसको प्लस करेंगे, 2 + 0 = 2, राइट। तो जो भी आंसर आएगा हमारा उसके अंदर हमें 2 प्लेस के आगे डेसिमल पॉइंट रखना है, यानी कि 1 and 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 17.34। समझ में आया सबको। डेसिमल पॉइंट को पहले हमें ध्यान में नहीं लेना है, उसकी जो प्लेस है उसको काउंट करके ऐड करके लास्ट में आंसर के अंदर जॉइंट करना है। और दूसरी मेथड ये है कि अगर हमें 5.78 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 प्लेस है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो हम इसको 578 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। सो 578 डिवाइड बाई 100 इंटू 3/1, राइट। नाउ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1734 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे 100 है तो कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मूव करेगा लेफ्ट साइड। ओके, सो 17.34 हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखना फ्रेंड्स, डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करेगा और मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव करेगा। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय डेसिमल नंबर। अभी डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर को साथ में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो मैंने क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट 2 क्वेश्चन ले लिया है आपको समझाने के लिए। सो 2.5 इंटू 0.3, ये दोनों डेसिमल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो डेसिमल पॉइंट है उसको भूल जाते हैं, तो हम 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट था वो कितनी प्लेस था, 1 प्लेस, एंड 0.3 की कितनी प्लेस थी, 1 प्लेस, राइट। तो दोनों मिला के कितनी प्लेस हो जाएगी, 2 प्लेस। तो जो भी आंसर आएगा उसके अंदर हमें 2 प्लेस के आगे डेसिमल पॉइंट रख देना है, यानी कि यहाँ से 1 and 2, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 0.75। ओके, सिंपल सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0.1 इंटू 51.7, यहाँ पे 0.1 में कितनी प्लेस है, 1 प्लेस, एंड 51.7 में कितनी प्लेस है, वो भी 1 प्लेस है।
तो 1 + 1 2 प्लेस। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0.1 है तो डेसिमल पॉइंट निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम 1 लिख सकते हैं, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं 517। सो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 517। तो यहाँ पे 2 प्लेस के आगे हमें डेसिमल पॉइंट लगा देना है, यानी कि 1 और 2। ओके, लेफ्ट साइड से हमें मूव करना है डेसिमल पॉइंट को। ओके, तो सपोज कोई भी आपको अगर नंबर मिलता है तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है और बाद में आंसर के अंदर डेसिमल पॉइंट को रख देना है काउंट करके। ओके, सो टुडेज होमवर्क इज़, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ, उसमें आपको 10 और 100 के साथ ये जो डेसिमल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। और एक हिंट भी देता हूँ कि जितने भी ज़ीरो होंगे उतना डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव करेगा। ओके, थैंक यू।